पुण्यात्माओं, जब आपको ये तत्व ज्ञान होगा तो पता चलेगा कि हम एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, हम भिन्न भिन्न नहीं हैं। कोई तो कहता है कि जैसे पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालु कहते हैं हमारा हिंदू धर्म अच्छा है, और मुसलमान धर्म के श्रद्धालु कहते हैं हमारा मुसलमान धर्म सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। मैं चैलेंज करता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी शख्स सारी दुनिया में एक भी इस्लाम की बुनियादी बात को साबित नहीं कर सकता कि ये इंसानियत के खिलाफ है। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा दावा है। ईसाई धर्म के श्रद्धालु कहते हैं कि ईसाई धर्म सर्वश्रेष्ठ है, और सिख धर्म के मानने वाले श्रद्धालु कहते हैं सिख धर्म सर्वोच्च है। हम क्या कहते हैं, ये दास क्या कहता है, हमारा क्या धर्म है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। अपनात्माओं, मुसलमान धर्म के भाई जो हैं वो कुरान शरीफ को ठीक से ना समझकर उन्होंने क्या विधान बना रखा है, ठीक से ना समझकर उसके श्लोकों को, मंत्रों को, आयतों को उन्होंने ये फाइनल कर दिया है कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता जिसको ये अपना अल्लाह ताला मानते हैं वो क्या कहता है, उन्होंने कैसा विधान जान लिया कि ऐसा कहा गया है। इन्होंने क्या मान रखा कि पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म की सही मानी है नेक्स्ट बर्थ, अगला जन्म, जिस पे इस्लाम को कोई एतराज नहीं। हम भी मानते पुनर्जन्म में, नेक्स्ट बर्थ में, लेकिन वो पुनर्जन्म नहीं जो आम हिंदू मानते हैं संसारा के बारे में। हम नहीं मानते साइकिल ऑफ बर्थ डेथ रीबर्थ के बारे में। हम मानते सिर्फ पुनर्जन्म। पुनर्जन्म अंग्रेजी में होता है नेक्स्ट बर्थ, अगली जिंदगी। तो पूरे इस संसार की वो कैसे डेफिनेशन बनाते हैं, बताते हैं, वो क्या बताते हैं, पुनर्जन्म नहीं होता, उसके लिए वो क्या पली देते हैं, वो क्या तर्क देते हैं। वो क्या पली देते हैं कि परमात्मा सबको जन्म दे रहा है, पैदा कर रहा है। वो क्या मानते हैं कि सबसे पहले बाबा आदम को उत्पन्न किया और उसी की हड्डी निकालकर उसकी पत्नी हव्वा बनाए, उससे फिर वो कहते हैं सब मनुष्य उत्पन्न हुए। और ये मुसलमान भाई भी बाबा आदम को अपना प्रथम पुरुष मानते हैं। और ये भी मानते हैं कि जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है वो खुद कहता है, कुरान शरीफ में बोला है उसने कि पहले की जो बुक थी, पहले की होली बुक तौरात, जबूर और इंजिल, मैंने ही उन नबियों पर नाजिल की थी, उतारी थी, उनको दिया था वो ज्ञान। ठीक। और ये भी कहते हैं मुसलमान भाई कि कुरान शरीफ अकेले मुसलमानों के लिए नहीं, संसार के सभी मानवों के लिए। तो इसका मतलब जो पहले थे उन पर भी लागू और आगे भी लागू होगा ये। ठीक। अब पुनर्जन्म के बारे में वो नहीं मानते। वो क्या कहते हैं कि एक बार आप पैदा हो गए, आपकी मृत्यु जैसी भी उस भगवान ने निर्धारित कर रखी है वो हो जाएगी। उसके बाद आप कब्रों में दबा दिए जाओगे। ठीक। और जब कयामत आवेगी, यानी कयामत माने महाप्रलय होगी, पृथ्वी भी नहीं रहेगी, सारा कुछ नाश हो जाएगा, आकाश भी नहीं रहेगा। उस समय आप सभी को उन कब्रों से निकाला जाएगा और फिर जीवित किया जाएगा। जिन्होंने कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की आज्ञा का पालन किया और उसके अनुसार भक्ति साधना उपासना करते रहे, वो तो जाएंगे जन्नत में। और जिन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया, जो विमुख रहे और बकवाद करते रहे, वो जाएंगे नरक में।
स्वर्ग को कहते हैं वो जन्नत यानी बहिश्त, और नरक को कहते हैं दोजख। तो सदा के लिए फिर कोई जन्म नहीं होगा, इनका मानना है। किनका? मुसलमान भाइयों का। ये दोष मुसलमान भाइयों का नहीं है, उनके कुरान शरीफ के पढ़कर सुनाने वालों की गलती रही है, वो समझ नहीं सके। जैसे पवित्र बाइबल के अंदर जो वर्णन है परमात्मा निराकार है, उसको स्पष्ट लिखा है प्रथम ही उत्पत्ति में, और आज तक सब उसको निराकार बता रहे। तो वो उस ईसाई धर्म और यहूदी धर्म के व्यक्तियों का दोष नहीं है, उसके पढ़ने वालों की त्रुटि है। ऐसे ही गीता जी के अंदर जो वर्णन है, ये श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान रहे थे। गीता जी के जो अनुवाद करता और इसके विवेचन करता, इस पर प्रवचन करता हमारे हिंदू धर्म के आचार्य और शंकराचार्य, संत, महंत और मंडलेश्वर, इनको कख भी पता नहीं था। तो ये दोष हिंदू धर्म के व्यक्तियों का नहीं है, ये दोष उन नीम हकीम गुरुओं का जो समझ नहीं सके इस पवित्र ग्रंथ के रहस्य को। इसी प्रकार ये कुरान शरीफ के अंदर जो गूढ़ रहस्य उसको ना समझकर जो मुसलमान धर्म के सभी लोग भ्रमित हैं, वो उनका दोष नहीं है, वो उन मुल्ला और काजियों का है जो उनको समझ नहीं सके, ढंग से समझा नहीं सके। अब इन्होंने तो फाइनल कर दिया कि जो जन्म ईब ताप का हो गया और मृत्यु हो जाएगी, कब्र में दबा दिए बस, उसके बाद कभी कयामत आवेगी, आखिरत आवेगी। आखिरत माने अंत आवेगा, तो उस समय सबको एक वचन से वो अल्लाह जीवित कर देगा, और फिर स्वर्ग में जाने वाले स्वर्ग में जाओ, नरक में जाने वाले नरक में, फाइनल कर दिया। फिर कभी कुछ नहीं होगा। ये मानना है मुसलमान धर्म के व्यक्तियों का। पहले भी नहीं हुआ है ऐसा, एक ही बार होगा, यू फाइनल है इनका। अगर पहले कभी हुआ होता जन्मवीर, फिर कयामत आई होती, तो पुनर्जन्म आपा हो गया। तो ये मानते नहीं पुनर्जन्म को, बिल्कुल नहीं मानते। तो पुण्यात्माओं, उस जन्नत ने शर्मा मारेंगे। अरबों वर्ष तक उस कब्र में घुसड़े पड़े रहे हम, अरबों वर्ष के बाद फिर कभी कयामत होगी, जब उसमत निकाले जाएंगे। इस तक बूंदी कह देता पहले भोग लिया हमने, चाहे नरक में जाओ चाहे स्वर्ग में, इससे बूंदा नरक क्या होगा। लेकिन वास्तविकता क्या है कि पुनर्जन्म होता है। ये कयामत कब आती है? ब्रह्मा जी का एक दिन जब संपूर्ण होगा, ब्रह्मा जी का एक दिन जब पूरा होगा, तो पूरी पृथ्वी पर प्रलय हो जाएगी। इन तीनों लोकों में, स्वर्गलोक के, पृथ्वीलोक और पाताल लोक के सभी प्राणी नाश में आ जाएंगे। ये प्रलय। उसके बाद फिर जब ये रहेगी इतना ही समय तक, जितने समय तक सृष्टि रहती है, ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का माना जाता लमसम। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर कुल मिलाकर ये चतुर्युग कहलाता है। इसमें 43,20,000 वर्ष होते एक चतुर्युग में। 1000 से गुणा कर दो, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक यह सृष्टि रहेगी, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक पर। फिर तीनों लोकों के सब प्राणी नष्ट हो जाएंगे, इस पर जल जल हो जाएगा। इसको कयामत कहते हैं। जब इतना ही समय रात्रि का बीत जाएगा ब्रह्मा जी का, इन पर पुनः फिर से स्टार्ट होगी ऐसे सृष्टि। ये एक कर्म है, और जन्म मृत्यु तब तक बनी रहेगी जब तक पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे। तो वहां सतलोक में चले जाएंगे। ये जो दास आपको भक्ति देगा, उससे आपका जन्म और मरण सदा के लिए समाप्त होगा। वहां नरक नहीं है, वह जन्नत जन्नत है, वहां कोई दोजख की आंच नहीं है। वो व्यक्ति वही जाएंगे जो यहाँ इस दास के द्वारा बताई इस भक्ति से परिपूर्ण हो जाएंगे, बुराइयों से बचे रहेंगे और मर्यादा में रहेंगे, वो उस स्थान पर जाएंगे। तो जन्म मरण होता है, और कुरान शरीफ भी जन्म मरण का प्रत्यक्ष प्रमाण देती है।